नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। कोरोना की महामारी ने हम सभी की जिंदगी पर असर डाला है। हमारी जिंदगियां कई मायनों में बदली है, लेकिन कुछ बदलाव हमें बेहतरी की ओर ले गए हैं। यानी इस महामारी ने हमें हेल्थ और वेल बीइंग के महत्व को अच्छे से और हमेशा के लिए समझा दिया है। हम ये नहीं कह रहे हैं, बल्कि EY इंडिया की एक रिपोर्ट है जो ये दावा कर रही है। और किस लिहाज से ये दावा कर रही है, क्या क्या बातें इस रिपोर्ट में कही गई है, देखिए इस रिपोर्ट में। कोविड-19 ने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। इस महामारी ने लोगों के रहने काम करने के तरीके को बदल दिया है। इस महामारी की वजह से लोगों ने हेल्थ और इमोशनल सपोर्ट की जरूरत को भी समझा और यही वजह है कि 94% भारतीय अब अपने परिवार की सेहत के लिए परेशान हैं। जबकि दुनिया भर में 82% लोगों को हेल्थ की फिक्र है। ये बात EY इंडिया की नई रिपोर्ट में सामने आई है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी की वजह है कि 52% यानी 52% लोगों का कहना है कि कोविड खत्म होने के बाद अब आगे भी वो मेंटल हेल्थ को ज्यादा तवज्जो देंगे। पूरी दुनिया में सिर्फ 39% लोग मानते हैं कि कोविड की वजह से फिजिकल और मेंटल हेल्थ को लेकर लोगों की सोच में जो बदलाव आया है वो आगे भी जारी रहेगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पूरी दुनिया में फिलहाल जहां लोग फंक्शनल फूड पर शिफ्ट हो चुके हैं, भारत में अभी भी लोग उन चीजों को तवज्जो दे रहे हैं कि जो उनकी सेहत के लिए अच्छी है। लोग एक बार फिर से हर्बल और आयुर्वेद पर अपना भरोसा दिखा रहे हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 40% भारतीयों को हेल्थ और वेल बीइंग के लिहाज से मिलने वाले प्रोडक्ट्स पर ज्यादा पैसा खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, जबकि पूरी दुनिया में औसतन 29% लोग ही ऐसा करना चाहते हैं। हेल्थ को दी जाने वाली तवज्जो का असर फूड और बेवरेज सेगमेंट में 2018 से 2021 के दौरान लगभग 14% ग्रोथ में देखा गया है। 2021 में इस सेगमेंट का कारोबार करीब 700 बिलियन रुपए के बराबर पहुंच चुका है। इसी तरह से डाइटरी सप्लीमेंट्स का बाजार फाइनेंशियल ईयर 2021 में 313 बिलियन रुपए के बराबर हो चुका है। कोविड के दौरान हर्बल सप्लीमेंट, विटामिन और मिनरल्स की मांग में लगभग 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही इस रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई है कि अगले 5 सालों में हेल्दी एंड नेचुरल फूड की डिमांड डिजिटली 35% और ऑफलाइन सपोर्ट में लगभग 20 से 25% की दर में बढ़ोतरी होगी। यही वजह है कि आने वाले वक्त में बिजनेस के लिहाज से इस सेक्टर की सेहत भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन देखना होगा कि कंज्यूमर को बढ़ते मार्केट से कितना फायदा होगा। ET नाउ स्वदेश। चलिए तो मान लेते हैं कि बदल गए हैं हम, हमारी सोच भी बदल गई है सेहत को लेकर। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सेहत को लेकर बदली सोच का कंज्यूमर की जेब पर कैसा असर होगा। सोच में बदलाव का कंज्यूमर को फायदा कैसे होगा। कंज्यूमर्स को लुभाने के लिए कंपनियां क्या प्लान कर रही हैं। तो वाकई में कंज्यूमर के नज़रिए को बदलने से प्रोडक्ट जिस तरह से आ रहे हैं या प्रोडक्ट की वजह से नज़रिया बदल रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ डाइटिशियन श्रेया गोयल हैं, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हरीश शेट्टी हैं और EY इंडिया के नेशनल लीडर अंशुमान भट्टाचार्य है। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। अंशुमान जी, आपके पास आऊँगी। EY इंडिया की ये रिपोर्ट है जहाँ पर हमारी बदली हुई लाइफस्टाइल, बदली हुई सोच और बदली हुई चॉइसेस का जिक्र किया गया है। किन पैरामीटर्स को यहाँ पर गिनाया गया है, किन पैमानों में हम इस बदलाव की बात कर रहे हैं, क्या कुछ आया है इस रिपोर्ट में, कुछ इसके बारे में बताइए। तो इस रिपोर्ट में हमने इस पे फोकस किया है कि जब लोग अपने हेल्थ के बारे में कॉन्शियसनेस बढ़ाते हैं तो कौन से एलिमेंट्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। और जो निकल के आया है इसमें कि जनरल हेल्थ, इम्यूनिटी सबसे ऊपर है कि खास करके कोविड के लिए जो कस्टमर्स को प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो अफेक्टेड हुए हैं, तो इसके अगेंस्ट कैसे इम्यूनिटी बिल्ड कर सकता है, ओवरऑल कैसे जनरल हेल्थ इम्प्रूव हो सकता है। That is the number one priority as far as the customer is concerned. इसके बाद there are other elements like weight reduction, overall fitness, nutrients, micronutrients and deficiencies handle करना, vitamins लेना, minerals लेना, ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं as topmost priorities from a consumer perspective. और मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि जनरली लोग दवाइयों का यूज़ करते थे, मेडिसिन यूज़ करते थे, पर इस होल
पीरियड से अभी हम जो देख रहे हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल्स एज एन इंडस्ट्री नेक्स्ट सनराइज सेक्टर होने वाली है, बिकॉज टुडे कंज्यूमर्स आर थिंकिंग अबाउट हाउ टू गेट the benefits of medicines, but through food and through other nutrients that they have. So it's a convergence of food and pharmaceutical, which together is creating the whole nutraceutical opportunity. So आज consumer ऐसे alternate products जो कि medicine न हो और न ही completely food हो, इस तरह के products तलाश कर रही है कि किस तरह से वो अपना overall health and well-being improve करे. चलिए, तो इस रिपोर्ट में बहुत सारे एरियाज़ हैं जहां पर हम बदलाव की बात कर रहे हैं, और ये जो बदलाव है, जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा कि हमें बेहतरी की ओर लेके जा रहे हैं, हमारी पूरी लाइफस्टाइल को बेहतरी की ओर लेके जा रहे हैं। रिपोर्ट में जो तथ्य आए हैं उनकी ज़मीनी हकीकत क्या है, ये हमारे दोनों एक्सपर्ट से मैं अब जानना चाहूँगी। डॉक्टर शेट्टी, जैसे कि रिपोर्ट में कहा गया है कि मेंटल हेल्थ को लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं, अवेयरनेस बढ़ गई है, और उसे और दुरुस्त करने की, बेहतर बनाने की ओर लोग अब कवायद कर रहे हैं। रिपोर्ट में मेंटल हेल्थ को लेकर जो तथ्य दिए गए हैं उससे आप कितने सहमत हैं? बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, और कोई भी आपदा के बाद अवेयरनेस बढ़ती है। कोविड की आपदा के बाद कोविड से बचना और मन को कैसे स्वस्थ रखना, ये दोनों चीजों पर लोगों का ध्यान रहेगा। तो ये अवेयरनेस इज अ पॉजिटिव साइन, बट अवेयरनेस के साथ दूसरी बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि समस्या भी बहुत बड़ी है, और मार्केट में असली प्लेयर्स और नकली प्लेयर्स में फर्क लोगों को समझना जरूरी रहेगा। हिंदुस्तान में आयुर्वेद का बहुत इन्फ्लुएंस है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स थ्रू आयुर्वेद इस पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, और एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस में है, तो लोग जरूर कुछ ना कुछ लेके खाएंगे। और ये अवेयरनेस अल्टीमेटली क्या होगा पता है कविता जी? अल्टीमेटली यदि बीमारी रहा तो भी लोग आएंगे, और यदि तकलीफ रहा तो भी लोग डॉक्टर के पास जाएंगे। तो प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, तीनों पर इस रिपोर्ट का असर होने वाला है। जमीनी स्तर पर रिपोर्ट आने से पहले भी लोग ये सभी करते थे, अब थोड़ा बढ़ गया है। श्रेया, ये बताएं, लोगों के खान पान में तो बदलाव आया है, लेकिन ये बदलाव क्या टेम्परेरी है? क्योंकि देखिए, जहाँ तक महामारी की बात है, सभी का जो फोकस था वो अपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने की ओर था, जहाँ पे हमने देखा कि लोगों ने बहुत सारे विटामिन्स कंज्यूम करने शुरू कर दिए, बहुत हेल्दी खाना शुरू कर दिया। लेकिन ये सब तो महामारी के चलते किया है, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि लोग अब इसको फॉलो करने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, खासतौर से भारत में, है ना? तो ये कितना बदलता हुआ ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, कोविड के बाद जितने भी पेशेंट्स को कोमॉर्बिडिटीज थी, यानी कि और बीमारियां साथ में थी, जो वल्नरेबल लोग ज्यादा थे, जैसे कि ब्लड प्रेशर, हार्ट कंडीशन, एस्थमेटिक पेशेंट्स, या फिर सीनियर सिटीजन्स, या बच्चे जो 12 साल से कम उम्र के हैं। सो डेफिनेटली कोमॉर्बिडिटी पेशेंट्स को अब अपने बारे में ज्यादा अवेयरनेस हुई है। उनको लगता है कि हम लोगों को अगर अभी से हम लोग अपनी डायबिटीज नहीं क्योर करके रखेंगे, तो फ्यूचर में अगर कोई वायरस, चाहे वो कोविड हो या कोई भी वायरस, अगर हम लोगों को अटैक करता है, हम लोग उसके घेराव में आते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग डायबिटीज की वजह से नहीं बच पाएंगे। तो एक चेंज आया है हमारे क्लिनिक में भी, डायबिटीज के पेशेंट अब ज्यादा अवेयर हो गए हैं। जिन लोगों का वेट ज्यादा था, अब लोग ओबेसिटी को काउंटर कर रहे हैं। पर इसमें एक चलन देखने को ये मिला है, जब तक तो वो वाला सेक्टर था जहां पर हम लोग अपने काढ़ों से ट्रीटमेंट कर रहे थे, घर पे गिलोय इस्तेमाल कर रहे थे, हल्दी, लहसुन, अदरक, जब ये तक चीजें इस्तेमाल कर रहे थे, सब बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जब कंपनीज ने इसको एक रुख दे दिया बिजनेस का, जहां पर आपके प्लांट बेस्ड बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, आपकी किट्स आ गई हैं, कितने सारे ऐसे महंगे सप्लीमेंट्स मार्केट में आ गए हैं जो क्लेम करते हैं कि अगर आप ये शॉट्स पिएंगे तो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक हो जाएगी। सो ऐसे मार्केट में ये प्रोडक्ट आने से लोगों के जेबों में बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। तो वो लोग भूल गए हैं कि जहां पर हम लोग, चाहे वो जौ सत्तू था या फिर गर्म पानी था, हमारी काढ़े, हमारा केसर, ये सब चीजें लेके भी हम ठीक होते थे, तब तक वो बहुत अच्छा एरिया था जब तक हम लोग नेचुरल से कर रहे थे। लेकिन अब मेरे ख्याल इसको बिजनेस का एक रुख मिल गया है, वो थोड़ा दर्दनाक है। बिजनेस का रुख मिल गया है, लेकिन ये रुख कितना लंबा चलेगा, और इस रुख में भी वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो ईमानदार तरीके से कारोबार कर रही हैं और जिनके लिए
एक तरह से हम कह सकते हैं कि नीड उत्पन्न भी हुई है। उस पर मैं जाऊं उससे पहले अंशुमन से मुझे एक सवाल यहाँ पर पूछना है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोविड के दौरान हमने बहुत सारे नए ट्रेंड्स देखे, ठीक है, लोगों के ज़िंदगी में बदलाव, खान पान में बदलाव, सोच में बदलाव हुआ, लेकिन जो बदलाव हमने कोविड के दौरान देखे हैं वो अभी कितने लाजमी है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि चीज़ें सुधर रही हैं, केसेस कम हो रहे हैं, इकोनॉमी खुल रही है, तो उस बदलाव के मुकाबले ये जो बदलाव की बात हो रही है उसमें क्या अंतर है? अंशुमन? देखिए, हमारे कंट्री में बहुत बहुत दिनों से आयुर्वेदा तो रहा ही है, एंड देयर आर कंपनीज लाइक एमवे, हर्बलाइफ, ये लोग भी अपने प्रोडक्ट्स बेचते थे। लेकिन आज सबसे बड़ा चैलेंज इन बिजनेसेस को स्केल अप करने के लिए क्या था कि अवेयरनेस और कस्टमर एडुकेशन कैसे करें। अगर आप एफएमसीजी कंपनीज को देखें तो अपने प्रोडक्ट्स को बहुत एडवर्टाइज करते हैं, लेकिन अगर आप इन प्रोडक्ट्स को देखें तो लोगों को समझ में नहीं आती थी कि कौन सा प्रोडक्ट किस रीजन के लिए अच्छा है। अगर आप एक मेडिसिन शॉप में भी आज जाएंगे तो बोन हेल्थ, हार्ट हेल्थ, लिवर हेल्थ, ब्लड, hemoglobin, there are many tablets, many medicines, ayurvedic solutions available. But today, if you see, the consumer is not well guided. अगर आप देखें डाबर का बिजनेस मॉडल तो वो वेड्स का यूज करते हैं टू एडुकेट द कस्टमर। तो हमारे रिपोर्ट में सबसे यूनिक बात ये आई है कि आज टेक्नोलॉजी और डिजिटल एंगेजमेंट ऑफ कंज्यूमर और D2C के हेल्प से कैसे कंपनीज नया बिजनेस मॉडल क्रिएट कर रहे हैं और कस्टमर को एडुकेट और हैंड होल्ड कर रहे हैं into better, healthy and more nutrition as well as health-based solutions. I think that is the one thing which we are calling as pharmaceutical plus food plus technology. How the confluence of the three of these things is giving rise to new demand in this sector. अंशुमन, आपने यहाँ पे सोशल मीडिया का जिक्र किया है, तो जो बदलाव की हम बात कर रहे हैं, देखिए चुनिंदा सेक्टर्स जहाँ पर हम इस बदलाव का असर देखेंगे उस पर बाद में आऊँगी, लेकिन जिस तरह से हम हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी जीवन की ओर लोगों को जाता हुआ देख रहे हैं, जो कि रिपोर्ट में भी हाईलाइटेड है, उसमें सोशल मीडिया का कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि कुछ तो वाकई ईमानदार कंपनियाँ होती हैं, कुछ आपको इस तरह से ज़िंदगी बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश में लगा देती हैं जो शायद सही भी ना हो आपके लिए। तो ये जो इम्पैक्ट है, जो इन्फ्लुएंस है ना सोशल मीडिया का, वो कितनी हद तक वजह है इस बदलाव के पीछे? आई थिंक आपने बहुत अच्छी बात बोली है। आप जिसको बम्बार्डिंग बोल रहे हैं, हाँ, काफी नॉइज तो होता है सोशल मीडिया में, बहुत तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं और उनका जरूरी नहीं है हर एक का मेरिट हो फ्रॉम अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव। बट टुडे सोशल मीडिया या डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल्स जो हैं, जैसे ये कंपनीज है कपीवा, उजीवा, ये सब हमने मेंशन किया रिपोर्ट में, काफी नए इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल्स हैं जो कि न सिर्फ प्रोडक्ट बेचते हैं बट उसके पीछे सपोर्ट देते हैं कि स्पेशलिस्ट हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो, डायटिशियन हो, कार्डियक स्पेशलिस्ट हो, डायबिटीज स्पेशलिस्ट हो। सो ये पूरा मॉडल जो है सिर्फ अब सोशल मीडिया का नहीं रह गया, ये एक डिजिटली एंगेज कस्टमर एक्विजिशन मॉडल रह गया, जहाँ पे न सिर्फ आप प्रोडक्ट पे नॉलेज ले सके बट ऑल्सो आपको हैंड होल्डिंग मिल सके फ्रॉम क्वालिफाइड पीपल। तो मेरे हिसाब से जो आप सोशल मीडिया में देख रहे हो वो तो मोर एडवर्टाइजिंग ओरिएंटेड है, बट इसके अराउंड काफी अच्छे और काफी सीरियस बिजनेस मॉडल्स आज बिल्ड हो रहे हैं, जो कि जो काम डॉक्टर्स पहले करते थे विच इज प्रिस्क्रिप्शन ओरिएंटेड, उसको आज वो डिजिटल मीडियम पे लाके प्रॉपर एडवाइस दे रहे हैं कस्टमर्स को कि क्या डोजेज होना चाहिए और कैसे बेनिफिट्स को मेजर करना चाहिए। So that's the change that is happening, and I think that social media, while there is a lot of noise, but it also is creating the right platform for consumers to discuss and get more educated and get a word of mouth effect also in terms of their overall knowledge of what they consume. डॉक्टर शेट्टी, आपसे पूछना चाहूँगी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के बारे में, इम्पैक्ट के बारे में, जो कि हम देख रहे हैं। देखिए, इस बात में तो कोई भी शक और शुबा नहीं है कि इसके इम्पैक्ट अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन अभी अगर मैं जिस बदलाव को हम देख रहे हैं जो कि आपको हर लिहाज से बेहतर बनाने की ओर ज़्यादा अग्रसर है, इसमें सोशल मीडिया का इम्पैक्ट कहाँ बुरा हो सकता है और कहाँ अच्छा हो सकता है? मेरा एक ही कहना है कि
आप प्रिस्क्रिप्शन सोशल मीडिया में मत मत बिल्कुल दीजिए। और सभी श्रोताओं को मुझे ये कहना है कि जब कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आपको दिखता है, आपके आसपास के आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके ही उस प्रोडक्ट को लेना। जैसे आप मुझे पूछेंगे, हमारे यहाँ ब्रह्मी घर में उगता है, चटनी बनाते हैं उसका, खाते हैं। हम ब्रह्मी खरीद के नहीं खाएंगे। तो इसीलिए आयुष मिनिस्ट्री सामने आकर ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल है, सस्ता है और जो लोग आसानी से खरीद सकते हैं और जिसका लाभ है, इसके बारे में बहुत कुछ पब्लिसिटी करना चाहिए। सोशल मीडिया में लोग बह सकते हैं और बहकर कुछ गलत चीज भी वो खा सकते हैं, जिससे उन्हें नुकसान होगा। इसीलिए थोड़ा आयुष मिनिस्ट्री का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। और साथ साथ में यदि बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट रहा, बहुत एक्सपेंसिव दवा का, अपने अगल बगल में जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है उनसे पूछ के यही दवा सस्ते से सस्ते और अच्छा से अच्छा काम मिलेगा, ये पूछना जरूरी है। आखिर में मुझे और एक बात मुझे कहना है कि हमारे यहाँ साइकियाट्रिस्ट के पास भी बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ चेकअप के लिए आते हैं कोविड के बाद। तो ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बहुत बढ़ रहा है और ये जो डेटा है, ये इसका एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। तो मेरा इतना ही कहना है, अच्छे आयुर्वेदिक दवाइयों का उपयोग होगा और इसका बहुत लंबी और अब पूरे देश में ज्ञान भी बढ़ेगा। परंतु we'll have to separate the wheat from the chaff, from the good and the bad। ये जो बात है, ये इंडस्ट्री भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल करना चाहिए और आयुष मिनिस्ट्री इसमें बिल्कुल दखल देना चाहिए। खुद की जागरूकता यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन श्रेया, क्योंकि हम बदलाव की बात कर रहे हैं और अगर यहाँ पर मैं फिटनेस और वेट लॉस की बात करूँ तो और इस पर सोशल मीडिया का क्या रोल है, इस पर अगर मैं बात करूँ तो हम देख रहे हैं अचानक से ना एकाएक महामारी के दौरान ऐसे बहुत सारे लोग हमें दिखाई दिए जो कि वेट लॉस इन्फ्लुएंसर्स बन गए। वो अपने बिफोर एंड आफ्टर के वीडियोस और फोटोग्राफ डालना शुरू कर दिया, अपनी डाइट्स उन्होंने शेयर करनी शुरू कर दी। रातों रात हमने देखा कि लोग जो है इन्फ्लुएंसर बन गए हैं। अब बहुत सारे लोग जो कि इसी तरह की चीज़ करना चाहते हैं लाइफ में, शायद पतले होना चाहते हैं, टोन होना चाहते हैं या जिस भी तरह की उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट है, वो सब चीज़ों के लिए दे फॉल फॉर इट बेसिकली। यहाँ कितना ज़रूरी है आपको समझना कि आपके लिए किसी को फॉलो करना सही है, लेकिन उनके इन्फ्लुएंस में आकर अपनी सेहत बिगाड़ना बिल्कुल सही नहीं होगा। इट्स बेटर अगर आप थोड़ा सा एहतियात बरतें। और इस तरह की क्लेम्स को लेकर, आयुर्वेदिक खाने को लेकर कितने सारे क्लेम्स हमको सोशल मीडिया पे आते हुए दिखाई देते हैं। आजकल तो हर चीज़ में इम्यूनिटी बूस्टर वाली क्वालिटी बताई जाती है, चाहे वो नमकीन हो, आपका आटा हो, कुछ भी हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा जागरूक रहें और जानकारी जो है वो बटोरें। देखिए, जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि बहुत इन्फ्लुएंसर मार्केट में आ गए हैं और व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट यूनिवर्सिटी भी है, गूगल यूनिवर्सिटी भी है। सो ऐसे व्हाट्सएप हमें देखने को मिले हैं हमें, जहां पर लोग बोल रहे हैं कि एप्पल साइडर विनेगर में हनी डाल के लीजिए तो आपके थ्रोट का कोई प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। ग्रीन टी पीना शुरू कर दीजिए, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है ग्रीन टी, तो अगर आप पिएंगे तो आपको फायदा होगा। पर जहां पर ब्लड प्रेशर पेशेंट होते हैं उनको ये समझ में भी नहीं आता है कि ग्रीन टी या फिर ब्लैक कॉफी जो आप अपने वेट लॉस के लिए ले रहे हैं, हो सकता है कि आप अनीमिक हो। ग्रीन टी आपको और अनीमिक करेगी, आपका ब्लड और कम करेगी। कैफीन है अगर ब्लैक कॉफी में तो आपका ब्लड प्रेशर और इंक्रीज हो जाएगा। सो कोमॉर्बिडिटीज कोई भी नहीं समझता, उनको बस ये रहता है कि फास्ट कोई रिजल्ट लेना है। और ये जो बिना सर्टिफिकेशन के, जैसे इंडियन डाइटरी एसोसिएशन है, डाइटिशियंस की एक एसोसिएशन होती है, सो हम लोगों को लाइसेंस मिला हुआ होता है। तो अगर आप देखेंगे तो डाइटरी एडवाइस जिम ट्रेनर्स भी करते हैं। डाइटरी एडवाइस आजकल हर कोई करता है, पतला होने के लिए या मोटा होने के लिए, या शुगर आपको ठीक करना है तो आप मेथी दाना का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, कलौंजी का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। तो हाँ, क्वालिफिकेशन मैटर करता है। और यहाँ पर अपने अपने एसोसिएशन, जैसे अभी सर ने बोला कि आयुष मिनिस्ट्री, वैसे इंडियन डाइटरी एसोसिएशन ये देखे कि कहाँ कहाँ पर डाइटरी एडवाइसेस
जा रही हैं, और वो डाइटरी एडवाइसेस अगर थेराप्यूटिक एडवाइसेस हैं, यानी कि किसी डिजीज बेस्ड आदमी को वो मिल जाती है, चाहे वो किडनी डायलिसिस पेशेंट हो, ब्लड प्रेशर पेशेंट हो, बच्चे हो, अगर बच्चों को ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी की आदत हम डाल देते हैं, कीटो के आजकल बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स आने मार्केट में शुरू हो गए, फैट बर्नर्स लोग लेने शुरू हो गए हैं, जिससे हार्ट अटैक, एंजाइना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और वेट का इतना प्रेशर हो गया क्योंकि सोशल मीडिया में आपको अपीयरेंस का बहुत ज्यादा एक प्रेशर रहता है, आप इन्फ्लुएंस जितने ज्यादा हो गए हैं उतना ज्यादा आप अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो वो एकदम अच्छे लुक के लिए आप कोई फास्ट ट्रैक नुस्खा देखते हो और वो नुस्खा आपको साइड इफेक्ट कर जाता है। तो डेफिनेटली हम लोगों को, कंज्यूमर्स को, जिससे भी आप एडवाइस लेते हैं उनका क्वालिफिकेशन आपको चेक करना चाहिए, आपके ब्लड टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस में जो चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग ओवरऑल हेल्थ होता है। वेट गेन सिर्फ सिम्टम है, डिजीज तो पीसीओडी भी हो सकता है, फैटी लीवर भी हो सकता है, थायराइड का कंडीशन भी हो सकता है। सो कंडीशन के हिसाब से आप एक्सपर्ट से ही मिले, चाहे वो अगर आपका डिप्रेशन हो तो आपको साइकोलॉजिस्ट को मिलना है, या डिप्रेशन विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से है, सो आपको एक्सपर्ट से ही मिलना चाहिए। ये जो आप ब्रॉडकास्ट वगैरह या सब देखते हैं, या किसी की डाइट फॉलो कर लेते हैं, या मील रिप्लेसमेंट आजकल मार्केट में बहुत चल पड़ा है, जिसकी वजह से लोगों को किडनीज के बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं। जी, ऑलराइट, तो यहाँ पर काफ़ी सोच समझकर आपको कदम उठाना चाहिए, लेकिन इस तरह के बदलाव से थोड़ा सा बच के, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपकी ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग है, ट्रेडिशनल वे ऑफ ईटिंग है, वो आज भी हर लिहाज से बेहतर ही मानी जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारे पास एक्सपर्ट हैं जो इस पर और विस्तार से आपको आगे जानकारी देंगे। लेकिन सेक्टर्स की बात करना चाहती हूँ मैं, अंशुमन, जहाँ पर हम इनको फ़ायदा होता हुआ देख रहे हैं। अब इतने बदलाव आ गए हैं, इतने हर्बल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आ गए हैं, तमाम सेक्टर्स में अब इस तरह के बदलाव की तैयारी हो चुकी है। चुनिंदा सेक्टर्स वो कौन कौन से होंगे जहां पर फायदा होगा इस तरह के बदलावों का? हमारे रिपोर्ट के हिसाब से ये न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जिसको हम सनराइज सेक्टर बोल रहे हैं। इसमें पोटेंशियल हमेशा रहा है, लेकिन ये पोटेंशियल रियलिटी में चेंज नहीं हुआ, क्योंकि कंज्यूमर अवेयरनेस का प्रॉब्लम था। एंड कंज्यूमर दो देवर हेल्थ कॉन्शियस, वो इस तरह के प्रोडक्ट्स ज़्यादा कंज्यूम करते थे, लाइक बेटर फॉर यू प्रोडक्ट्स, जैसे एडिबल ऑयल हो, उसमें लो कोलेस्ट्रॉल या लो शुगर, कोका कोला पी रहे हैं, तो इट वाज मोर ऑफ अ बेटर फॉर यू काइंड ऑफ थिंग। हाउएवर, इफ यू लुक एट साउथ ईस्ट एशिया, वेस्टर्न मार्केट्स, यहाँ पे फंक्शनल फूड्स, जो कि फोर्टिफाइड फूड्स या न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स, पाउडर्स, ये सब उतना चलता नहीं था इंडिया में, पर दूसरे मार्केट्स में बहुत चला है। तो मेरे हिसाब से न्यूट्रास्यूटिकल एंड दिस होल स्पेस ऑफ फोर्टिफाइड एंड फंक्शनल फूड्स will see tremendous buoyancy going forward, which will be like an alternate therapy or alternate treatment to pharmaceutical for people who are more proactive about their health. डॉक्टर शेट्टी, इस बदलाव की मैं बात करना चाहती हूँ, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि भारत में अक्सर अब देखिए लगातार लाइफस्टाइल को लेकर आपके ट्रेंड्स बदलते ही रहते हैं, और वेस्ट में हमने देखा है कि बदलाव जल्दी होते हैं और लोग उस बदलाव को भी पार कर जाते हैं, मतलब वो आया और गया जैसा होता है। लेकिन भारत में जिस तरह की नई माइंडसेट की हम बात कर रहे हैं, भले वो आपकी लाइफ को लेकर हो, आपकी सेहत को लेकर हो, लाइफ के किसी भी एरिया को लेकर हो, बेसिकली वो कितना लंबा आप चलता हुआ देख रहे हैं। जो ट्रेंड हमें फिलहाल दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हमारा कंज्यूमर बहुत अवेयर हो रहा है, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा है, अपने परिवारजनों के लिए, रिपोर्ट में आया है लगभग 94% इंडियंस हैं जो अपनी परिवार की सेहत को लेकर बहुत चिंतित हैं और उससे उस चिंता को दूर करने के लिए कदम भी उठा रहे हैं। तो ये जो नया बदलाव है, ये कितना टिकेगा भारत में? देखिए, किसी भी बदलाव को स्टार्ट होने के लिए डर की आवश्यकता। कोविड में डर बढ़ गया है, इसलिए बदलाव की सीमा बहुत तेजी से बढ़ रही है। साथ साथ में दूसरा प्रकरण जो हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम धीरे से भगवान से साइंस तक जा रहे हैं। भगवान को तो मानते हैं, पर सभी चीज भगवान की ओर कर सकते हैं ऐसा नहीं है। साइंस की तरफ भी हम जा रहे हैं। तो ये बहुत ये सेकंड बदलाव जो है, ये धीरे से रहेगा और ज्यादा समय तक जरूर टिकेगा। नंबर 3, देखिए, हमारे हिंदुस्तान में रेवोल्यूशंस चालू है अलग अलग लेवल पर। सेकंड इंडिपेंडेंस स्ट्रगल भी ऑन है। आयुष मिनिस्ट्री फर्स्ट टाइम फॉर्म किया है। सो आयुर्वेदिक मेडिसिन की जानकारी बढ़ेगी, पर यहाँ साइंटिस्ट लोगों को ज्यादा बात करना पड़ेगा। सही आयुर्वेद जो होते हैं डॉक्टर्स, उनको बहुत ज्यादा ट्वीट करना,
इसके पोस्ट भेजना, इसके वीडियो बताना, ये बहुत जरूरी होगी। मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान में हेल्थ रेवोल्यूशन शुरू है, लंबा समय तक जरूर रहेगा। और ये सिर्फ आयुर्वेदिक ही नहीं, लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, डाइटिशियन के पास जरूर जाएंगे। और हिंदुस्तान में प्लूरलिस्टिक अप्रोच है, सिंगुलर अप्रोच या एक ही अप्रोच नहीं होता, प्लूरलिस्टिक अप्रोच होता है। तो जो लोग साइंटिस्ट, लोगों को चुप नहीं, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। साइंस के जो लोग हैं उनको खुल के बात करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है। और इस साइंटिफिक रेवोल्यूशन को दिशा देने के लिए डॉक्टर्स की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। तो मुझे लगता है ये टिकेगा। हिंदुस्तान साइंटिफिक रेवोल्यूशन से बिल्कुल अभी इन्वॉल्व है या एब्जॉर्ब्ड है। बिल्कुल। चलिए, तो अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि जिस बदलाव को हम फिलहाल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसका अनुभव कर रहे हैं, ये आगे भी हमारे जीवन में चलता रहे, हमें आगे बढ़ाता रहे। लेकिन थोड़ी सतर्कता आपको बरतनी होगी, थोड़ा सा जागरूक होना होगा इस बदलाव के पीछे। अपने बदलाव के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपने परिवार की बेहतरी के लिए थोड़ी सी जानकारी लेकर ही आप इस बदलाव का स्वागत करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। कंज्यूमर इज किंग के आज के एपिसोड में मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।